बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 5 गरीब ने क्रिसमस मनाया। ये देखिए कैसे मनाता है गरीब क्रिसमस। ये पढ़ते हैं इसको। 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन लोग खुशियां मना रहे थे और उपहार लेकर अपने अपने घर जा रहे थे। उसी समय सड़क पर खड़ी एक गरीब सुमन सुमन कहती है, मन में सभी लोग कितने खुश हैं। मन में कहती है, सब लोग कितने खुश हैं। मैं भी क्रिसमस मनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे माँ बाप भी नहीं है। एक बूढ़े दादाजी हैं, उनकी भी देखभाल मुझे करनी है। लेकिन मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं भी केक खाऊं, क्रिसमस की खुशियां मनाऊं। उधर से गुजरते एक व्यक्ति से, बाबूजी मुझ पर दया करो, मुझ दुखी को भी खुशियां मनाने दो। आज खुशी के समय में भी क्रिसमस मनाना चाहती हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दो। व्यक्ति सुमन को कुछ पैसे देकर चला जाता है। पैसे गिनती है, 10, 20, 30, 40, 50। खुशी से, अरे मेरे पास तो इतने पैसे हो गए हैं कि मैं केक खरीद सकती हूँ। सुमन ने उन पैसों से एक केक खरीदा। उसे लेकर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर की ओर चल पड़ी। खुशी से, मुझे भी भगवान की कृपा से केक मिल गया। अब मैं और सब्र नहीं कर सकती। घर जाकर दादाजी को केक दिखाऊंगी और मिल बांटकर केक खाएंगी। सुमन जल्दी जल्दी घर की ओर जा रही थी कि उसी समय किसी व्यक्ति की कर्राने की आवाज उसके कानों में पड़ी। बूढ़ा कर्रा कर, मैं दा 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 कर दो बेटा, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ। सुमन ने पीछे पलट कर देखा, एक बूढ़ा फटे कपड़े लपेटे ठंड से कांप रहा था। उसे देखकर सुमन ने दूसरी ओर जाना चाहा, तभी उसकी अंतरात्मा ने उसे पुकारा, रुको, तुम इस बूढ़े को छोड़कर कैसे जा सकते हो? यह बूढ़ा लाचार है और तुम तो मजबूत हो। यह भूख से तड़प रहा है और तुम्हारे पास केक है। तो जो इसकी जान बचा सकते हैं दे दो, नहीं तो यह मर जाएगा। सुमन कहती है मन में, मुझे इस बूढ़े की मदद करनी चाहिए, ये बेचारा भूख से तड़प रहा है। मैं इसकी मदद करूंगी। सुमन बोलती है, बूढ़े के पैसे के बाबा, लो यह केक खा लो, मुझसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत है। बूढ़ा कहता है, बेटा भगवान तुम्हारा भला करे। सुमन धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। यद्यपि वह बाहरी मन से दुखी है, किंतु उसकी अंतरात्मा में एक अलग प्रकार की खुशी थी, क्योंकि उसने जिस कार्य को किया था वह एक भलाई का कार्य था। सुमन कहती है, उदास मन से, केक तो मैंने बूढ़े को दे दिया, अब क्रिसमस मनाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर भी खुश होकर, मेरे केक की जरूरत इस बूढ़े को मुझसे ज्यादा थी। यहाँ पर दूसरा दृश्य शुरू होता है। सुमन अपने दादा के साथ गहरी नींद में सो रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुमन ने नींद से जागकर दरवाजा खोला। एक तेजस्वी व्यक्ति, देवदूत, लाल वस्त्र पहने सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक पैकेट था। उसने पैकेट सुमन की ओर बढ़ाया। सुमन कहती है आश्चर्य से, आप कौन है? यह मुझे क्यों दे रहे हैं? देवदूत कहता है, मैं वही गरीब बूढ़ा हूँ जिसको तुमने अपना केक दिया था। सुमन कहती है, मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। देवदूत कहता है, ईश्वर तुम्हें क्रिसमस का सही अर्थ समझाना चाहता था, इसलिए उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तुमने सही अर्थ में क्रिसमस मनाया है, क्योंकि एक गरीब, असहाय और भूख से तड़पते व्यक्ति का पेट भरकर तुमने एक नेक कार्य किया है। वह पैकेट सुमन को दे देता है। सुमन कहते हैं आश्चर्य, क्या सच में मैंने सही अर्थ में क्रिसमस मनाया? हाँ बच्चे, त्योहार का सही अर्थ दूसरे के साथ खुशियां बांटना ही है, कहकर वह देवदूत अंतर्ध्यान हो जाता है। सुमन कहते, दादाजी को जगाकर
यह पैकेट देती हूँ ना गिरता है। बच्चों, मुझे आशा है कि यह पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हमें क्रिसमस कैसे मनाना चाहिए और हमें कैसे गरीबों की सहायता करनी चाहिए, उनको किस तरह खुशियां देनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम नई वीडियो में। धन्यवाद।